भारत में अधिकतर लोग ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ के लोग बड़े तब होते हैं जब वो सवाल पूछना बंद कर दें। अगर बच्चे सवाल पूछे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, भगत सिंह की तरह परंपराओं पर, पूजा पाठ पर या किसी क्रियाक्रम पर, तो उसे कहा जाता है अभी बच्चा हो इसलिए सवाल पूछ रहे हो। जब बड़ा हो जाओगे तो अपने आप सब पता चल जाएगा। अगर वही बच्चा बिना सोचे समझे, बिना कुछ पूछे अंधभक्त बन जाए समाज की तरह और सवाल ना पूछे, बिना किसी सवाल के अगर वो परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसे कहा जाएगा सच्चा है, अच्छा बच्चा है, ये बच्चा संस्कारी है, ये बच्चा धार्मिक है। और यही यहाँ का सच्चाई है। आप अपने बचपन को याद करिए। जब आप बचपन होंगे, आपके मन में सवाल उठता होगा तो आप मम्मी पापा से पूछते होंगे। जब आप अपने मम्मी पापा से सवाल पूछते होंगे, या तो उसका जवाब मिलता होगा कि ये भगवान को खुश करने के लिए है, भगवान से मांगने के लिए है, स्वर्ग में जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही जवाब देंगे जो उनके पंडित, पुजारी, धर्म के ठेकेदारों सिखाते हैं, या तो चुप करा देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होगी जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन आपको उसे निभाना पड़ता है। आप भी एक बार सवाल पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं, उसमें जवाब मिलता है कि भगवान खुश होंगे, मन्नत पूरा होगा, भगवान इच्छा पूरा करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे ही सवाल पूछते हैं, इसका जवाब मिलता है और नहीं तो फिर आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। आप भी सवाल पूछते पूछते थक जाते हैं या उसी पर चलने लगते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप पूछते हैं, सवाल करते हैं, जिसका जवाब मिलता है और नहीं मिलता है। एक समय ऐसा आता है कि आप भी हार जाते हैं और अंधभक्त बन जाते हैं, उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आप सवाल पूछना ही भूल गए या आपका सवाल ही मर गया। वो आपके सारे सवाल मर गए या आपको उसी पर चलने पर मजबूर किया गया, क्योंकि सारे लोग चल रहे हैं, गलत थोड़ी होगा। धर्म गुरु सिखा रहे हैं, सारे लोग चल रहे हैं, और हमारे धर्म गुरु हमें गलत थोड़ी सिखाएंगे, सही सिखा रहे होंगे। इतने सारे लोग उसे फॉलो करते हैं तो सही सिखा रहे होंगे। हमारा धर्म, हमारा जात, हमारा परंपरा, हमारा संस्कार, ये सबसे खुद को जोड़ लेते हैं। अगर कोई आपके सामने दूसरे धर्म का लोग गर्व करता है, घमंड करता है, तो आप भी सोचते हैं कि हाँ, हमारा धर्म थोड़ी कम है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। आप भी उसमें लड़ने लगते हैं। आपके जात वाला अगर अपने जाति पर घमंड करता है तो आप भी करने लगते हैं। आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा धर्म किसी से कम थोड़ी है, भले ही आपके सामने वाला धर्म के बारे में ना जानता हो, आप धर्म के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी उसके लिए लड़ेंगे, बहस करेंगे, मारपीट करेंगे, बस उसके लिए लड़ने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं हम हिंदू है, हम इस जात का है, उस जात का है, और उसके कुछ बुराई करेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, हिंदू लोग अच्छे होते हैं। बस आ जाती है सबके दिलों में नफरत। उस धर्म को देखते ही उसके दिल में नफरत आ जाती है और हिंदू होने पर घमंड करने लगते हैं। ऐसे ही पनपता है नफरत। ये सब बीज धर्म गुरु द्वारा ये धर्म के आधार पर बांटा जाता है। हम 7 करोड़ नाम जाप करेंगे, गोलोक में जाएंगे, अगर उनका बात नहीं मानेंगे तो नर्क में जाना पड़ेगा। यही सब का लालच और डर देकर लोगों के अंदर नफरत, लालच, बुराई लाते हैं। और धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को इतना डराया, इन लोगों का बात नहीं मानते हैं, इसके कहे पर नहीं चलते हैं, तो अंदर से एक अपराधी जैसा महसूस होता है, जैसे आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और यहाँ का सबसे बड़ा पाप क्या है? सेक्स। यहाँ किस का बात भी किया जाए तो यहाँ एक विचित्र भाषा लगता है। सेक्स पर बात करने पर यहाँ के गवार, लालची और हवसी धर्म गुरुओं ने ओशो को गलत कहा। और भारत में ऐसे बहुत से जगह है जहाँ लड़का लड़की हाथ पकड़कर चले तो उसे गलत समझा जाए। यहाँ तक भारत के बड़े शहरों में अगर लड़का लड़की किस कर ले तो उसे गलत कहा जाएगा, कि ये संस्कृति खराब हो रहा है, धर्म खराब हो रहा है, परंपरा खराब हो रहा है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बच्चे के सामने ये सब नहीं करना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन बच्चों के सामने सिगरेट, गांजा फूकते हैं तो उससे बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। कैंसर प्यार करने में होता है,
लड़की के हाथ पकड़ने में होता है, लेकिन गांजा, सिगरेट, सुट्टा, सोल्यूशन ये सब मारने से नहीं होता। इन लोग से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़का लड़की घूमे, एक साथ रहे, किस कर ले, कंधे पर हाथ रख ले, तो लोगों की संस्कृति याद आ जाती है, लोगों को अपना धर्म याद आ जाता है, परवाह होने लगता है कि यहाँ का संस्कृति खराब हो जाएगा। बच्चों के सामने कंधे पर हाथ रख ले, बच्चों के सामने किस कर ले तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों के सामने दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, सिगरेट पिएंगे तो बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, तब संस्कृति खराब नहीं होती है। अगर सेक्स करना इतना ही गलत है तो क्यों व्यापार करके, लड़का लड़की का औकात देख के। लड़की कैसी है? लड़की बहुत सुलझी हुई है। क्या करती है वो? बीए किया है उसने। जमीन कितनी है आपके पास? दहेज का क्या लेन देन होगा? क्यों एक कमरे में लाकर जीवन भर के लिए पाप करने के लिए छोड़ देते हो? और अब बहाने मत बनाओ कि शादी करके लाए, पत्नी है, उसके साथ सेक्स कर सकते हैं, केवल पत्नी के साथ करना चाहिए, केवल बच्चे पैदा करने के लिए करना चाहिए। ये सब बहाने मत बनाओ। और 7 चक्कर लगा लेने से कोई नाजायज काम सही नहीं हो जाएगा, कोई नाजायज रिश्ता सही नहीं हो जाएगा। वो अनजान था, अनजान है। मंगलसूत्र पहनाने से नाजायज रिश्ता पवित्र रिश्ता नहीं हो जाता। सेक्स जैसे नॉर्मल चीज को धर्मगुरु, धर्म के ठेकेदार पाप बोलता है, गलत बोलता है, लेकिन खुद ही हवस में डूबा रहता है। कभी किसी को प्रसाद के नाम पर उसके साथ गलत करता है। युवतियां जब इसके आश्रम में पहुंचती थीं, तब उसके बाद उनको ये नशे वाला दूध या अन्य कोई खाद्य पदार्थ देता था। उस अवस्था में उनके साथ में दुष्कर्म करता था, रेप करता था, बलात्कार करता था। उस स्थिति का पूरा वीडियो बनाया जाता था और वीडियो दिखा के फिर उस महिला से, उस युवती से पैसे ऐंठे जाते थे। किसी को पुण्य और इलाज के नाम पर रेप करता रहता है। और हर जीव जंतु में नर नारी होती है, लड़का लड़की होता है, उसके प्रति आकर्षण होता है। ये सब नॉर्मल बात है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने इंसानों के अंदर एक नर्क डाल दिया है। आपके अंदर अगर किसी लड़का को, लड़की को देखकर आकर्षण होता है, तब आप अपने आप को अपराधी के रूप में नजर आते हैं। आपको लगता है कि हम कितना बड़ा पाप कर दिए। मैं कितना गंदा इंसान हूँ। किसी को ऐसे देखना पाप है। ये सब धर्म गुरुओं के द्वारा आपके अंदर नर्क डाला गया है, इसलिए ऐसा फील होता है। ये सब नॉर्मल चीज है अगर सहमति से किया जाए, किसी के साथ जबरदस्ती ना किया जाए तो। अपने आप को अपराधी जैसे चीज समझने का कोई जरूरत ही नहीं। आप किसी को कष्ट दे ही नहीं रहे हैं तो आप पापी कैसे हैं? ये धर्म गुरु अपने लाभ के अनुसार नियम बनाते रहते हैं, रीति रिवाज बनाते रहते हैं, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं चाहिए। ये लोग गिरगिट होते हैं। ये लोग अपने धंधा को चलाने के लिए, उसे बचाने के लिए, राज करने के लिए ये लोग नियम बदलते रहेंगे। लहसुन प्याज मत खाना, उसका जन्म। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से। राज करने के लिए, शोषण करने के लिए, ठगने के लिए ये सब अपना नियम बदलते रहते हैं। लहसुन प्याज मत खाना, ऐसे जन्म हुआ है, वैसे जन्म हुआ है। मंगल को केस मत कटवाना, शाम को झाड़ू मत लगाना, मंगलवार को मुर्गा मत खाना, सावन में प्याज लहसुन मत खाना। मंगलवार है, जहर भी पी लेना, असर नहीं होगा, क्योंकि वो शुभ दिन है, उस दिन तुम नहीं मरोगे, वो अच्छा दिन है। इसलिए सावन में या मंगलवार को मुर्गा मत खाना, हत्या नहीं करना। अरे हत्यारा तो हत्यारा है, हत्या आज करे या कल करे वो तो पाप हुआ ही। ये लोग का मानसिकता मतलब पूरी तरह खत्म ही हो गया है। कुछ सोचते नहीं है, केवल धर्म गुरुओं के रास्ते पर चलते हैं। हत्या आज करे या कल, दिमाग में तो पाप ही है। और ये लोग ऐसे रंग बदलते हैं जैसे आपको आज जरूरत पड़ेगा तो आपको हिंदू बनाएगा, और अगर आप कल उससे कहते हैं कि हमें आपकी बेटी से प्यार हो गया तो आपको शूद्र बना दिया जाएगा, आपको शूद्र कहा जाएगा। ऐसे रंग बदलते हैं, इसलिए इन लोगों का साथ कभी मत दीजिए, कभी भी नहीं।
ये लोग अपराधी को अपराधी नहीं समझते, बलात्कारी को बलात्कारी नहीं समझते, क्योंकि वो हिंदू है। ऐसे लोगों का साथ दीजिएगा तो कल आपके घर वाले के साथ, आपके साथ गलत करेगा। इसलिए ऐसा भूल मत करिए। अगर आप किसी लड़की के साथ घूमते हैं तो वो गलत है ही। उससे भी बुरा तब होगा जब आप किसी छोटे कास्ट के या बड़े कास्ट के लड़का लड़की के साथ घूमते हैं। और ये समाज आपके साथ सबसे ज्यादा बुरा काम या हरकत तब करेगा जब आप किसी दूसरे धर्म से प्यार करते हैं तब। ये लोग धर्म के गुरु पूरा जहर फैला चुके हैं। इसलिए आप इन सबसे दूर रहिए और अपना दिमाग खोलिए। और भारत में एक सबसे गलत संस्कार ये है कि बड़ों का सम्मान करना। अक्सर गलत काम बड़े लोग ही करते हैं। उनसे सवाल पूछो तो अंधविश्वास में जिएंगे, जीने देंगे। और अगर गलत करे आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पहले जन्म लिया है। वो गलत करेगा लेकिन आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। अगर करते हैं तो आप ही गलत हो गए। कहेगा कि कैसा संस्कार है, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, बहस कर रही है बड़े से। और यही सब के कारण समाज नहीं सुधरता है। और आधे से ज्यादा लोग अपना आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है, वो पहले जन्म लिया, इसलिए वो उम्र में बड़ा है तो वो सही ही होगा, ऐसा मान लिया जाता है। सम्मान तो सबका करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे मेरा बेटा हो या बाप या दुश्मन का ही बेटा क्यों ना हो। उसे हम क्यों गलत करें, उसे क्यों हम नफरत करें, उसे गलत क्यों कहें, उसके साथ गलत व्यवहार या उसका सम्मान क्यों नहीं करें। उसने अगर कुछ गलती किया ही नहीं है तो सम्मान ही करना चाहिए, सबसे प्रेम करना ही चाहिए। इसलिए यह कहना गलत है कि बड़ों का सम्मान करो, यह कहना सही होगा कि सबका सम्मान करो। और आप लोग इन नफरतों में, इन कहानियों में मत फंसा करिए। ये लोग जात पात के नाम पर आपको लड़ाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। आपको अगर आपके बेटी को किसी मुस्लिम से प्यार होगा तो आपके बेटे को मारा जाएगा, गाली दिया जाएगा। शामली की रहने वाली एक लड़की अपने एक मुस्लिम मित्र के साथ दवा खरीदने आई थी और दोनों को घेर लिया। इसके बाद कथित तौर पर लड़की को गंदी भद्दी गालियां दी और कहा कि हिंदू होकर एक मुस्लिम लड़के के साथ घूमती है, तुझे शर्म नहीं आती है। यही धर्म के लोग कि तुम हिंदू हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, गंदा हो, गंदी गंदी गालियां दी जाएगी। और यही लोग आपके बेटे का बारात आने से रोकेंगे, क्योंकि आपका कास्ट छोटा है। वाल्मीकि समाज की बेटी की बारात को सिर्फ इसलिए बीच रास्ते में रोक दिया गया क्योंकि वह दलित समाज से थी। शादी की खुशियां देखते ही देखते तनाव में बदल गईं और बारात को आगे बढ़ाने के लिए कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। अगर आप इन लोगों का बात मानकर मुस्लिम से शादी ना कराकर हिंदू से ही शादी कराते हैं तो ये लोग आपका बारात रोकेंगे, क्योंकि आपका कास्ट छोटा है। आपको घोड़े पर बैठकर आने नहीं दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। ये लोग केवल नफरत फैलाते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल ये आपके साथ करेगा। इसलिए आपको ये सब खत्म करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम या जात पात ये सब भूल जाना चाहिए और धर्म के ठेकेदारों के बात में फंसना बिल्कुल बंद करिए। आपकी भलाई और आपके परिवार की भलाई इसी में है। नहीं तो ये लोग बहुत अच्छे से शोषण करते आए हैं कई हजारों वर्षों से जात के नाम पर। साथ तो इधर देने लगे जब सारे धर्म के लोग आने लगे और इस धर्म से परेशान होकर दूसरे धर्म में जाने लगे। इसलिए आपके साथ भाईचारा निभाता है, फिर भी ये लोग मौका ढूंढता है और कास्ट के नाम पर आपको नीचा दिखाता है। ये लोगों के चक्कर में मत फंसिए और अपना जीवन प्रेम से बिताइए। सबसे प्रेम करिए और नफरत मत करिए। प्रेम करिए सब लोगों से, धर्म जात पात मत देखिए। और ये जो नामर्द है, जो एक लड़के पर बहुत सारे कुत्ते मिलकर झपट पड़ते हैं और मर्द बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन होते नामर्द है। ये मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ कि ये लोग नामर्द कैसे हैं। मर्द तो वो होते हैं जो बहुत सारे भीड़ से लड़ते हैं, लेकिन ये लोग भीड़ है, ये लोग झुंड है, ये लोग सुअर है। मर्द तो वो होता जो इनका रक्षा करता। इसलिए इन नामर्दों के चाल में मत फंसिए। नामर्द नहीं, मर्द बनिए। जय श्री कृष्ण।